नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक मडाल। आप देख रहे हैं रोजनारी बात। हम आए हैं करनाल की लक्कड़ मार्केट में। यहाँ पर स्थित है काली माता का मंदिर। और जय माता दी। जय माता दी। तो आप मंदिर में आए, इस मंदिर के विषय में बताएं, माँ की अनुकंपा के विषय में बताएं, उनकी महिमा के विषय में बताएं। जी, ये काली माता का मंदिर लक्कड़ मार्केट में और बहुत साल पुराना मंदिर है जी। इस सिद्ध पीठ है ये। और इस माँ की महिमा अपरंपार है। जी जी। नरातों में जैसे नराते चल रहे हैं, हमने फास्ट रखे हुए हैं, तो ये होता है कि एक बार दो बार आके माता के दर्शन हम करके जाए। जी जी जी। तो बाहर से भी लोग आते हैं? कुछ बहुत आते हैं। शनिवार को तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अच्छा। बहुत भीड़ होती है और सिद्ध पीठ माँ है, ये बहुत विश्वास के साथ आते हैं लोग और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो मंदिर का कोई विशेष तौर पे भी विधि विधान है कि भाई इतने दिन आना पड़ता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन शनिवार को, सैटरडे को, हाँ सैटरडे को स्पेशली माँ का दिन है शनिवार को। उस दिन बहुत रश होता है और दूर दूर से आते हैं उस तो दिन। महाभारत कालीन मंदिर है ये? पुराना हाँ जी, पुराना। हाँ जी, बहुत प्राचीन मंदिर है। जी जी। बहुत प्राचीन होती है यहाँ पर। आरती अभी तो पट बंद हो जाएंगे। अब बंद नहीं होते नवरात्र। इस टाइम नवरात्रों में नहीं बंद होंगे। नवरात्र में बंद नहीं होते। बाकी सुबह आरती होगी और शाम की आरती कोई होगी। भंडारा वगैरह भी लगता है? लगता रहता है। हाँ जी, भंडारा तो लोग खूब देते हैं यहाँ पर। कोई खास अवसर पर? हर अवसर शनिवार तो को तकरीबन भंडारा होता है। हाँ, लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं तो खूब भंडारा देते हैं लोग। और होते भी है यहाँ पर। देख सकते हैं कि इस प्रकार से मंदिर में माता के पावन दर्शन करने के लिए कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये माता काली के मंदिर की हैं। तो अभी आप जो सीधा तस्वीरों में देख रहे हैं यही माता का वो सिद्ध शक्ति पीठ है। यही माता का वो प्राचीन विग्रह है जो महाभारत कालीन माना जा रहा है। और हम आपको दिखा दें कि यह जो मंदिर है इनका कई बार जीर्णोद्धार और कायाकल्प करा दिया गया है, लेकिन जो ये विग्रह है, ये विग्रह है वही प्राचीन विग्रह माता का है जो महाभारत कालीन संबंध रखता है। तो अभी हम इस मंदिर के बारे में और अधिक पौराणिक मान्यताओं के विषय में भी पुजारी जी से चर्चा करेंगे। अभी हम माता काली के प्राचीन विग्रह के बिल्कुल सामने खड़े हैं और हमारे सामने ही माँ की अखंड ज्योत प्रज्वलित हो रही है। और हमारे साथ मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जय माता दी। जय माता दी। भक्त जी, पहले तो इस मंदिर की जो पौराणिक मान्यता है उसके विषय में हमारे दर्शकों को अवगत करें। यह मंदिर राजा कर्ण के समय का है, क्योंकि राजा कर्ण अंग देश के राजा थे और उसके बाद इनका नाम कर्ण नगरी करनाल पड़ा। और ये राजा कर्ण की ही नगरी है। माँ काली के ही मंदिर में वो स्नान वगैरह करके तालाब में और दर्शन करके सवा मन सोना दान मनसा देवी मंदिर भी आगे, वहाँ भी स्नान दर्शन करके आते थे और सवा मन सोना दान किया करते थे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसके विषय में ये धारणा है कि यहाँ पर जो है होली की जात भी दी जाती है साल में एक बार। जब होली का त्योहार आता है उसके बाद करनाल जिले के अंदर जितनी भी खटिक बिरादरी है वो सभी होली के बाद यहाँ जात देने आते हैं। उस टाइम पे यहाँ बकरा चढ़ा करके जाते हैं और बकरे को जीवित ही छोड़ा जाता है, कोई बलि नहीं दी जाती। जी जी। तो माता के कई स्वरूप रहते हैं। ये जो शक्ति पीठ है ये माँ का सात्विक स्वरूप का है या तामसिक स्वरूप है? यहाँ पर जो ये स्वरूप है ये सात्विक स्वरूप ही है। यहाँ पर कोई हम वैष्णवी वैष्णवी किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया वगैरह नहीं करते हैं और ना किसी को कभी मिसगाइड किया है इस बारे में। जी जी जी। तो माता की ऐसी भी मान्यता बताई जा रही थी कुछ भक्तों के द्वारा कि 40 दिन जो माता की ज्योत, तो 40 दिन की जो ज्योत है जो भी भक्तजन पूरी कर लेते हैं भगवती की कृपा से कभी उनकी मनोकामना खाली नहीं गई, मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रों में बाहर से भी व्यक्ति आते हैं काफी? नवरात्रों में भी और वैसे भी देश विदेश से भी लोग आते हैं। ये नहीं है कि खाली कर्ण नगरी के ही लोग आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से जो है लोग आते हैं और बाहर से भी आते रहते हैं लोग। और ऐसा भी है कि एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम जो है बाहर के लोगों को जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में रह रहे हैं वो माँ के स्वरूप के डेली दर्शन करते हैं। तो नित्य प्रति मंगल आरती सभी होती है, श्रृंगार होता है। 5:30 बजे के करीब शाम को आरती होगी, उस टाइम पे संगत होगी यहाँ पर और हम खड़े होकर के सभी यहाँ पर माँ की आरती करते हैं। जी जी जी। तो और इसके अलावा कुछ और विशेष हो?
तो यही है कि राजाकरण के समय का मंदिर है। तो कई बार बीच में जीर्णोद्धार भी कराया गया। जीर्णोद्धार इसमें 2-3 बार कराया गया है। जैसे एक बार तो ये नीचे का जो आपको पत्थर दिख रहा होगा पिंक तक, ये यहाँ तक का करवाया। जी जी। फिर इससे ऊपर का एक बार करवाया जब प्लास्टर झड़ने लग गया था। फिर बाहर की गुम्बद जो है काफी जर्जर हालत में हो गई थी, उस पर प्लास्टर वगैरह करवा के फिर पूरे पर टाइल्स वगैरह लगी हैं। अब इच्छा है कि इस मंदिर का दोबारा एक बार जीर्णोद्धार पूर्ण रूप से करवाया जाए। माँ का स्वरूप राजाकरण के समय का जहाँ पर है ये जो मूल स्वरूप और मूल विग्रह वही है जो हाँ जी, ये वही है। जी। आज भी अगर आप देखेंगे तो गुम्बद के ऊपर से जर्जर हालत हो रही है और ये झड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। जी जी। तो अब इच्छा है कि अब इसका जो है ना स्वरूप चेंज किया जाए, गुम्बद का और ये सारा चेंज किया जाए। माँ का स्वरूप जहाँ पर है ये ऐसा स्थिति ऐसी ही रहेगा। मंदिर का निर्माण दोबारा से कराया जाए।